हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम शिक्षा एवं आधुनिकीकरण से कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो आज के इस वीडियो में हम लास्ट में बताएंगे, ये पूरे परिभाषा देखने के बाद। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिकता का अर्थ। तो आधुनिकता का अर्थ क्या होता है, तो सीधे सीधे हम बताते हैं कि देखिए, कोई भी अगर पुराना चीज़ है, अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दे, वो नया हो जाए, नए तरीका का हो जाए, तो वो उसमें आधुनिकता आ गई है। तो वही उसी बात को कहता है कि आधुनिकता। जैसे कि आधुनिकता जो है, वो जो अवधारणा, ये आधुनिकता जो है, आधुनिकता का जो अवधारणा जो कहाँ से बना, वो यूरोप में घटित हुई थी। आधुनिकता का ये केवल एक नया संरचनाओं का संगठन कोई विकसित नहीं किया, बल्कि नई सभ्यता का विकास किया। आधुनिक शब्द जो है अंग्रेजी में मॉडर्न को हिंदी रूपांतर, जिसका मतलब है कि प्रचलन या उसे फैशन कह सकते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में जो कोई भी फैशन चल रहा है तो उसको हम मॉडर्न बोलेंगे, आधुनिक बोलेंगे। वर्तमान समय में जो चलन में है वो आधुनिक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो आधुनिकता है। तो सीधी सी बात है कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि अब इस समय में वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती जा रही हैं एक दूसरे से, तो वो एक नए नए तरीक़ों में वो चेंजेस हो जा रही हैं, तो वो आधुनिकता है, आधुनिकता की वो विशेषता है। तो ये हो गया आधुनिकता का अर्थ कि कोई भी अगर पुराना भी कोई भी अगर वस्तु है, अगर उसमें थोड़ा सा नया चीज़ करके अगर मॉडलिस्ट बना दिया जाए तो वो आधुनिकता उसमें आ जाती है। उसके बाद है कि हेडिंग है शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। तो शिक्षा से अब रिलेटेड हो गया कि आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि आधुनिकीकरण में होना क्या चाहिए। जो शिक्षा की जो बात है, तो शिक्षा मनुष्य के विचार और व्यवहार में परिवर्तन का एक साधन है। जो शिक्षा है वो हमने भारत में आधुनिकीकरण के लिए जरूरी जिन उपायों की शिक्षा संबंधित है, वो पहला तो ये कि 10 वर्षीय निःशुल्क, और दूसरा जो है वो उच्च शिक्षा। तो जो 10 वर्षीय निःशुल्क है उसमें आता है सबसे पहले कि हमारे भारत में जो सर्वप्रथम शिक्षा आयोग ने विचार किया था वो निम्नलिखित सुझाव है। पहला ये कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चे जो हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और दूसरा ये कि उच्च स्तर पर विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था। और तीसरा है कि विज्ञान की शिक्षा पर शुरू से ही बल दिया जाए और जो बच्चों में वैज्ञानिक प्रकृति का विकास किया जाए। उसके बाद आता है कि उच्च शिक्षा में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि उच्च शिक्षा में सिर्फ मेधावी छात्रों को प्रवेश दिया जाए। और दूसरा ये कि इस स्तर पर विभिन्न प्रकार के तकनीक पाठ्यक्रमों में छात्रों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर उसको प्रवेश दिया जाए। तीसरा ये कि साथ ही उनमें शोध प्रवृत्ति विकसित की जाए और उन्हें शोध सुविधा प्रदान की जाए। अब आता है हेडिंग आधुनिकता की विशेषता। आधुनिकता की विशेषता क्या है, तो सबसे पहला है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण। जो इस टाइम बहुत नगरीकरण, जो शहर को बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, तो वो जो बढ़ रहा है नगरीकरण जो हो रहा है, तो बढ़ता हुआ नगरीकरण में ये बोलते हैं डॉक्टर लर्नर का विचार जो है कि नगरों में विकास करने की जो प्रवृत्ति में वृद्धि होने ही आधुनिकता की विशेषता है। तो ये भी एक आधुनिकता की विशेषता है कि नगर में जैसे पेड़ काट कर और सिर्फ बिल्डिंग्स, पता नहीं क्या क्या प्लांट्स वगैरह वगैरह बहुत तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, रोड ही रोड दिखेंगे नगर में, तो ये भी एक आधुनिकता की विशेषता है। और दूसरा ये है कि बढ़ती हुई साक्षरता। जो साक्षरता की जो दर है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो वो भी आधुनिकता है। तीसरा ये है कि संदेश वाहन के साधनों का विकास। जो सूचना जो पहुंचाने का पहले क्या होता था, रेडियो होता था, समाचार पत्र जो होता था, वो समाचार पत्र, पुस्तकों, रेडियो इत्यादि संदेश वाहन के विभिन्न साधनों के द्वारा पढ़े लिखे व्यक्ति का परस्पर और पूर्व विचार विमर्श करना, ये आधुनिकता की ओर संकेत करता है। 4 है कि राजनीतिक जीवन का विकास। ये भी एक आधुनिकता की विशेषता है कि जो राजनीति जो लोग हैं राजनीति में, उनके जीवन में क्या विकास है कि जब भी किसी समाज में राजनीति जागृति उत्पन्न हो जाए, मतलब राजनीतिक दृष्टि से विकसित हो जाए, तब ये भी आधुनिकता की विशेषता में आ जाएगा। जैसे आधुनिकता जो है वो औद्योगिकीकरण में
जो 19वीं शताब्दी में औद्योगिकी क्रांति का युग कहा जाता था। सबसे पहले औद्योगिकी क्रांति का जो है वो इंग्लैंड में हुई और वहां से जो प्रचार जो जापान और अनेक जगह देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में हुआ। मौलिक रूप से भारत में औद्योगिकीकरण का विकास अंग्रेजी शासन के द्वारा सन 1850 के बाद शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति की जो नए नए उद्योगों की स्थापना हुई, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन है और हुए, और आज हमें जो आधुनिकता परिवर्तन जो हो रहे हैं वो औद्योगिकीकरण का ही परिणाम है, और हम कह सकते हैं कि आधुनिकता औद्योगिकीकरण का ही परिणाम है। अगला हेडिंग है कि भारत के आधुनिकीकरण में बाधक कारक। अब आधुनिकीकरण में क्या क्या रुकावटें आए, तो हम अपने देश के आधुनिकीकरण के लिए प्रयत्नशील तो हैं, लेकिन इसकी गति कुछ धीमी है। दूसरी बात कि आधुनिकीकरण के नाम पर हम जितने समय में जितना आगे बढ़ते हैं विकसित देश, उतने समय में और नई नई वैज्ञानिक खोज कर लेते हैं, नई नई तकनीकों का विकास कर लेते हैं, और इस दौड़ में हम पीछे रह जाते हैं। कुछ जनता के जागरूक न होने के कारण एवं कुछ कर्तव्यनिष्ठा की कमी के कारण हमारे देश में आधुनिकीकरण में के रास्ते में निम्नलिखित बाधाएं हैं। पहला, आवश्यक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अभाव, और दूसरा ये कि जनसंख्या विस्फोट ये सबसे बड़ा कारण है, और तीसरा ये कि निष्ठा एवं ईमानदारी की कमी। आधुनिकीकरण में शिक्षा का स्थान या भूमिका। अब ये जो आधुनिकीकरण जो है उसमें शिक्षा का स्थान क्या है, क्या भूमिका निभा रहा है, तो पहला देखिए कि ज्ञान में और भंडार में वृद्धि कर रहा है आधुनिकीकरण की जो शिक्षा है, और दूसरा जो है कि सामाजिक परिवर्तन में बहुत तेज से तीव्रता लाया है। तीसरा यह कि आर्थिक विकास में सहायक कर रहा है, और चौथा यह है कि शिक्षा स्तर का उन्नयन। उसके बाद पांचवा है कि नियोजित आधुनिकीकरण हेतु सुझाव। तो ये सब भी थे टॉपिक्स। अब हम जान लेते हैं कि आधुनिकता से कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई भी आधुनिकता से क्वेश्चन पूछे तो आप इस वीडियो को जो भी आपने देखा है आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए, नियोजित आधुनिकीकरण हेतु सुझाव दीजिए। तो अभी हमने बताया कि आधुनिकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। दूसरा ये कि आधुनिकता की अवधारणा क्या है, भारत में आधुनिकता के कारकों की विवेचना कीजिए, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। तीसरा ये है कि आधुनिकता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए, ये भी आपका हो जाएगा। प्रश्न 4 है कि आधुनिकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन से हैं, आधुनिकीकरण का स्वरूप सामाजिक परिवर्तन से किस प्रकार संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से वीडियो में जो भी मैंने बताया प्रश्न को बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।